हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट onlinegeo.in में जाकर आपको दिखेगा PGET 2024 सेशन का एप्लीकेशन लाइव हो रखा है। तो आप लोगों को क्लिक हियर टू अप्लाई में क्लिक करते ही एक नया पेज आएगा, लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो सेकंड में है एप्लीकेशन फॉर PGET 2024, उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो इसे आप देख सकते हो 25 जून लास्ट डेट है। तो अभी हम जाएंगे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और इसे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं सारा कुछ दिखाऊंगी। तो आप अगर पहले से लॉगिन कर चुके हो तो बहुत बढ़िया है, और अगर नए एप्लीकेंट्स हो तो आपको डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर देके स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। और जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है तो भी आप लोगों को यहाँ स्टार्ट क्लिक करना होगा, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ देके। और जो ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना पेमेंट वगैरह यहाँ से फिल कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। और फिर आपको करना है पर्सनल डिटेल्स फिल। तो सामर्थ में अगर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ था तो आप इसका नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो भी कोई मतलब चिंता की बात नहीं है। डायरेक्ट आप अपना ये स्किप करके अपना फर्स्ट नेम डालो, मिडिल नेम डालो कुछ है तो, और उसके बाद लास्ट नेम डालो। फॉर एग्जांपल अगर पल्लवी कोलिता हो तो आप पल्लवी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में कलिता लिखो, ठीक है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी, पापा का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, पापा का भी दे सकते हो, माँ का भी दे सकते हो। फिर आपका पेरेंट्स का भी ईमेल आईडी यहाँ पे देना होगा। जेंडर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद रिलीजन, अगर रिलीजन वहाँ मेंशन नहीं है तो आप लोग अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद अपना रिलीजन टाइप कर देना। फिर यहाँ पे कास्ट ऑप्शनल लिखा गया है, तो आप अपना कास्ट मतलब कैटेगरी खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट कास्ट, तो यहाँ से आप अपना SC ST OBC MOBC अनरिजर्व मतलब जनरल कास्ट होता है, तो आप कुछ भी यहाँ सिलेक्ट करना और उसके हिसाब से आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। तो नेशनलिटी और डोमिसाइल ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ ही रहता है, तो अगर आप आसाम से नहीं हो तो आधार में क्लिक करना। आधार नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है आधार कार्ड तो आप दे सकते हो। और अगर हॉस्टल चाहिए तो येस देना, नहीं चाहिए तो नो। येस देने से लोकल गार्जियन का नाम, उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, गार्जियंस का फ़ोन नंबर और उनका ईमेल आईडी देना होगा। और अगर हॉस्टल नहीं चाहिए, आप खुद आना जाना कर सकते हो घर से ही, तो नो क्लिक करना। और उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड हो तो आप येस दो। तो आपको उस हिसाब से अपना प्रूफ देना होगा कि आप कितने परसेंटेज मतलब डिजेबल्ड हो। और उसके बाद EWS कैटेगरी के हो तो येस डालते ही आप लोगों को EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो अपलोड बटन है, ऑप्शन दिया गया है, उसमें आप क्लिक करना होगा। फिर क्लास 10+2 में आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स था क्या, मतलब मैथ्स है तो आप येस दे सकते हो। और उसके बाद PGDCA कोर्स के आप टॉपर हो क्या, तो आप येस भी दे सकते हो, आपके मर्जी है, आप नो भी क्लिक कर सकते हो अगर नहीं हो तो। उसके बाद आपको सेव पर्सनल डिटेल्स करना है, और ये हो जाने के बाद आपको नीचे और स्क्रॉल करते हुए देखेंगे कि एड्रेस डिटेल्स, और यहाँ आपको 2 टाइप के एड्रेस देने होते हैं। पहला तो प्रेजेंट एड्रेस और उसके बाद परमानेंट। और अगर दोनों ही सेम है तो पहले आप प्रेजेंट एड्रेस अच्छे से लिखो, उसके बाद यहाँ टिक करने से आपको परमानेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। और अगर नहीं है तो आपको स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, वार्ड नंबर, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, सारा कुछ आपको पिन कोड आपको खुद से ऐड करने होंगे, मतलब टाइप करके दे देना, ठीक है। और अगर सेम है तो मैंने बताया वो टिक करने से आपका हो जाता है। उसके बाद सेव एड्रेस करना। फिर आएगा कैटेगरी डिटेल्स, तो आपका अदर कुछ कैटेगरी से आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो, सीट रिजर्वेशन, तो यहाँ देख सकते हो। अगर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में जो अभी करंटली काम करते हैं उनके लड़का लड़की हो तो आप एक सीट रिजर्वेशन आपको तो मिलेगा, तो उसका आप एम्प्लॉई कोटा दे सकते हो, मतलब डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके आप अपलोड कर देना।
फिर आप एक्स एम्प्लॉई का कुछ हो तो दे सकते हो, डिफेंस का कुछ हो तो दे सकते हो, फ्रिंज विलेज से हो तो दे सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से, एनसीसी एनएसएस कुछ भी है तो डालो। उसके बाद सेव अदर कैटेगरी। फिर आएगा आपका यूनिक आइडेंटिटी डिटेल्स। ये बहुत ही यूनिक होता है, सबका अलग अलग। क्लास 10 का जो रोल नंबर वो लिखो। उसके बाद आपको 12 का भी देना पड़ेगा, तो पहले रोल नंबर देना। उसके बाद मार्कशीट का एक सीरियल नंबर होता है, आप जो मार्कशीट है उसको ऊपर आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 कुछ नंबर होगा, वो डाल देना। फिर क्लास 12 का आपको रोल एंड नंबर एक साथ देना है, और उसके बाद मार्कशीट का आपको सीरियल नंबर भी देना होगा। अगर आप मार्कशीट देखोगे तो ऊपर आपको लेफ़्ट या राइट हैंड साइड में दिखेगा। सेव यूनिक आइडेंटिटी क्लिक करते ही ये सारा कुछ आपका कंप्लीट होता है। फिर आएगा बैंक डिटेल्स। अकाउंट नेम देना, जिसके नाम पे भी अकाउंट बना के रखा है। तो अगर खुद का हो तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद का ही अकाउंट के डिटेल्स देना। अकाउंट नंबर डालो, बैंक कहाँ पे है उसका नाम डालो, ब्रांच नेम मतलब जहाँ पे है ब्रांच, और आईएफएससी कोड भी डालना होता है। एमआईसीआर कोड ऑप्शनल है, नहीं देने से होगा। सेव बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स सेव करने के बाद आपके पास आएगा करेंट स्टूडेंटशिप डिटेल्स, और इसमें बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि आपको पूछा जाएगा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में आप रेगुलर कोर्स कर रहे हो या नहीं। तो आपको येस या नो जो भी डालते हो, तो येस डालने से डिग्री नेम और उसका डिटेल्स देना होगा। अगर नो डालते हो तो ठीक ही है, क्योंकि सेम टाइम पे आप 2 रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हो एक यूनिवर्सिटी में। तो अलग यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहना क्या चूज़ कर रहे हो। और अगर मास्टर्स भी किए हो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हो, कौन से साल में किया था और क्या कोर्स किया था, डिग्री का नाम वगैरह भी देना। और यहाँ आपको एक रिजर्वेशन मिलता है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी से डिफरेंशिएट किया जाएगा कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह कैसे भी कोर्स हो, यूजी कोर्स कभी आपने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से किया है क्या, आपको पूछा गया इधर। तो मैंने तो किया है तो येस मैं दूंगी। उसके बाद जीयू रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगी, रजिस्ट्रेशन कौन सा ईयर में था मैं वो भी डाल दूंगी। और अगर आप लोग नहीं हो तो नो डालना, और उसके बाद सेव कर देना जो भी आपने डिटेल्स अभी तक डाला है स्टूडेंटशिप डिटेल्स में। और उसके बाद आपको अदर रिलेवेंट डिटेल्स में क्वालिफ़िकेशन में आपको देना होगा क्वालिफ़िकेशन नेम, कौन सा साल में क्वालिफ़ाई किया था, कितना स्कोर मिला, और स्कोर कार्ड भी आपको अपलोड करनी होगी जेपीजी फॉर्मेट में। और उसके बाद आप लोग प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में जाना, तो लास्ट आप अभी तक क्या कोर्स पढ़ के आए हो तो वो आप डाल सकते हो इधर। ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, पीजी अभी करोगे ना, तो अभी ग्रेजुएशन ऑलरेडी करके आए हो तो यहाँ पे आप अच्छे से देखना कि क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में ग्रेजुएशन देना है। उसके बाद रोल नंबर, फिर स्टेटस डालना है, आप पास आउट हो गए हो या फिर आप इस बार अपीयर किए हो एग्जामिनेशन, 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखनी है, आप क्या डिटेल्स पुट करते हो इधर। फिर सब्जेक्ट सारा डालना, जो भी ऑनर्स का पेपर था वो सारा कुछ डालना। शॉर्ट फॉर्म होने से भी डालो या फिर अगर स्पेस रहता है तो पूरा डालो। फिर आपको देना है यहाँ पे मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो डालो, और उसके बाद ऑब्टेन मतलब जितना मार्क्स आपको मिला है वो लिखो, तो परसेंटेज कितना होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद बोर्ड डालो, कौन सा बोर्ड से आपने पास किया है यूनिवर्सिटी से, तो मेरा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी था तो मैंने जीयू लिख दिया इन शॉर्ट आप लोगों के लिए बस। और उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करना होता है तो ऑटोमेटिक सेव होगा। फिर ग्रेजुएशन मार्क्स बहुत लोग समझ नहीं आते, तो जो सीबीसीएस के होते तो उन्हें तो आपको पता है, यहाँ नॉन सीबीसीएस का थोड़ा अलग होता है। तो पहले आप मार्क्स डालो, जितना टोटल मार्क्स में से आपको कितना मिला, टोटल मार्क्स कितना था, और जनरल सब्जेक्ट्स के लिए कितना मार्क्स होता है टोटल, और उसमें से आपको कितना मिला, ये सब कुछ आपको अच्छे से डालना है। सेव ग्रेजुएशन मार्क्स, इसमें तो कुछ गलत मत करना। तो आपका सब्जेक्ट क्या था ये सारा कुछ यहाँ देना होगा। मेजर सब्जेक्ट भी दे सकते हो या फिर जनरल कोर्स के अगर स्टूडेंट हो तो वो भी आप डाल सकते हो। और उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करना। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि आपको पूछा जाएगा प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, तो बहुत लोग नहीं समझते, यहाँ पे थोड़ा गलत कर देते। तो जब भी आप प्रोग्राम सिलेक्ट करो पूरा श्योर हो जाओ कि आपको कौन से सब्जेक्ट में पीजी करनी है। तो यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन रहेगा। तो मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन दिया है, आप कुछ भी डाल सकते हो, आसामीज़, बंगाली, हिंदी,
या फिर MSc कुछ कोर्स डालो, MA इन मास कम्युनिकेशन, जो भी है आपका, आप पहले श्योर हो जाओ, उसके बाद उसको डालो, ऐड करो, क्योंकि बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। फिर आपको एंट्रेंस के लिए एक सेंटर भी सिलेक्ट करना होता है। पहले 3 सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन रहता था, पर अभी एक ही सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो, तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से डालना। फिर आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो डॉक्यूमेंट या फिर फ़ोटोज़ अपलोड करनी होती है। 500 KB के अंदर आपको फ़ाइल देना होगा, अपलोड करना होगा। तो यहाँ ऑप्शन देख रहे हो आप, फ़ाइल चूज़ करने के बाद अपलोड पे क्लिक करना तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ मतलब अपना बर्थ सर्टिफिकेट, और जो मार्कशीट है आपका वो फाइनल ईयर का आप दे सकते हो, या फिर लास्ट सेमेस्टर का भी दे सकते हो, जो अपीयरिंग स्टूडेंट हो, ठीक है। और पहले तो फ़ोटो और सिग्नेचर पहले मैंने दिखाई दिया है, तो ये दोनों भी आपको 500 KB के अंदर होना पड़ेगा, और JPG फॉर्मेट में। तो PDF फाइल मत देना। तो सब कुछ अगर सही है एक बार चेक कर लेना ऊपर से, और उसके बाद सबमिट क्लिक करना। सबमिट क्लिक करते ही आपका ये जो अप्लाई प्रोसेस है कंप्लीट होगा, और उसके बाद आप कभी भी अपना पेमेंट कर सकते हो। लास्ट डेट जितना है उतना तक नहीं वेट करना है, जितना जल्दी हो सके आप अपना सारा कुछ डिटेल्स डाल के फॉर्म फिलअप कंप्लीट करके पेमेंट वगैरह कर देना। तो जल्द से जल्द आपका एडमिट भी आ जाएगा। तो आप प्रिपरेशन जारी रखो। आज के लिए इतना ही। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।